नमस्कार। चौथी पारी में शिवराज कैबिनेट का पहला विस्तार। जितनी बड़ी चुनौती चेहरों के चुनाव की, उससे बड़ी चुनौती इन चेहरों को साधने की। कैबिनेट शिवराज की, लेकिन सिंधिया खेमे का दबदबा। शिवराज के अपने पसंदीदा और भरोसेमंद चेहरे गिनती के, लेकिन शिवराज के लिए कहा जाता है कि टफ सिचुएशन में वो बेहतर खेलते हैं। तो क्या यह टीम केवल उपचुनाव को टारगेट करके तैयार की गई है? फिलहाल जो तस्वीर है उसमें तो सिंधियामय दिखाई दे रही है शिवराज कैबिनेट। तो बीजेपी ने आखिरी वादा भी पूरा कर दिया। पहले राज्यसभा में सिंधिया की एंट्री, फिर शिवराज कैबिनेट में खुले दिल से नवाजे गए सिंधिया समर्थक, पूर्व विधायक। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया समर्थकों की फौज को क्या सरकार में सिंधिया के सीधे दखल के तौर पर भी देखा जाए? सवाल यह भी है कि क्या सिंधिया का यह दबदबा पोर्टफोलियो में भी दिखाई देगा? तो जैसा तय था कि बीजेपी की सदस्यता लेने के साथ ये पूर्व विधायक अपनी सियासी कुंडली में मंत्री पद लिखवा कर आए थे, वैसा ही हुआ। लेकिन अंदाजा ये नहीं था कि शिवराज कैबिनेट में सिंधिया खेमे का दबदबा इस तादाद में होगा। ट्रेलर उसी समय दिखाई दे गया था जब 5 मंत्रियों के कैबिनेट में 2 मंत्री सिंधिया खेमे से बनाए गए। बाकी महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, राजवर्धन सिंह, ओपी सिंह भदौरिया, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, ब्रिजेंद्र सिंह यादव कैबिनेट विस्तार में एंट्री पा गए। समर्थक पूर्व विधायक खुश हैं कि उनके बलिदान का इनाम हाथ के हाथ मिल गया। फिर से मौका मिला है। कांग्रेस में थे तब भी मंत्री थे और अब बीजेपी में मंत्री। काम करने वालों को तो हर एक जगह मौका मिलता है। कई बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जिन्हें मौका नहीं मिला। रामपाल है, हालांकि कैलाश अच्छा है, सबका अच्छा मौका मिला, सबको मौका मिलेगा। पार्टी है, पार्टी जो भी निर्णय लेता है उसको मौका मिलता है। कुछ सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने तो माहौल देखकर सुर भी बदल लिए हैं। सिंधिया की आस्था में किसी गुंजाइश का सवाल ही नहीं, लेकिन अब वो बीजेपी का गुणगान भी पूरी श्रद्धा भक्ति से करते हैं। जानते हैं कि अब सियासी जमीन यही है और उपचुनाव कार्यकर्ताओं के भरोसे ही जीते जाते हैं। कैबिनेट मंत्री बन गए। बिल्कुल निश्चित रूप से शपथ हुई है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो हम पे विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। पहले श्रम विभाग देखा, अब कौन सा ऐसा विभाग है जो अच्छे से काम कर पाएंगे? जो भी श्रम विभाग भी बहुत अच्छा था, मैं गौरवान्वित महसूस करता था श्रम विभाग मिलने से। जो भी पार्टी हाईकमान देगा, माननीय शिवराज कह रही है कि फिर से सरकार बनेगी, फिर से सरकार बनेगी। 3 महीने बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कांग्रेस पार्टी। अब इस फौज को दूसरे नजरिए से भी देखिए जरा। कैबिनेट में सिंधिया की फौज की मौजूदगी शिवराज के लिए हमेशा चुनौती बनी रहेगी। इतना तो मानकर ही चलिए कि बेशक ये शिवराज के सिपह सालार हैं, लेकिन वफा का पैमाना वो नहीं होगा जो इनका सिंधिया के साथ है। सिंधिया के इस बयान के मायने भी समझिए जरा। शिवराज की टैगलाइन हुआ करती थी जो कैबिनेट विस्तार के बाद सिंधिया की जुबान से क्यों सुनाई दी है। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो केवल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई, जन सेवकों की टीम का गठन हुआ है। और मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल का गठन केवल एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए, गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपको जिम्मेदारी दी गई है। 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी दी गई है और एक एक जनसेवक, मुझे पूरा विश्वास है, प्रथम जनसेवक शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए समर्पित रूप से कार्य करेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। 14 मंत्री आपके खेमे से शामिल हुए हैं शिवराज कैबिनेट में। भाई जितने भी मंत्री हों, ये गणित का गेम नहीं है, ये गेम है सेवा का। तो नाराजगी तो है ना सर, कांग्रेस में प्रजातंत्र की हत्या हुई है। कांग्रेस तो छटपटा रही है। आप लोगों ने नहीं देखा है? काला दिन भी मना रही है, काला दिवस छटपटा रही है। काला दिवस तो उनको मनाना चाहिए जिस दिन इस देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। यही तो कठिनाई है। कांग्रेस जनता से भटक गई है और अपने तक सिमट गई है। तो चौथी पारी में क्या शिवराज के इम्तिहान सिलसिलेवार चलेंगे? सबका साथ और सबका विकास। शिवराज को उपचुनाव तक इस मंत्र के साथ ही चलना होगा।
इस मजबूरी को जानते हुए कि शिवराज कैबिनेट में सिंधिया समर्थक 11 सदस्यों की मौजूदगी का मतलब है सरकार में लगातार सिंधिया की दखल। जिस तरह कैबिनेट में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के लिए बीजेपी के कई दिग्गज दरकिनार किए गए, क्या शिवराज सरकार में ये सिलसिला पोर्टफोलियो में भी दिखाई देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शिवराज मंत्रिमंडल को क्षेत्रवाद के नजरिए से देखिए तो ग्वालियर चंबल बहुत फायदे में रहा। 33 मंत्रियों में से 12 मंत्री ग्वालियर चंबल इलाके से हैं। इनमें बीजेपी के साथ सिंधिया समर्थक भी हैं और जाहिर है उपचुनाव के मद्देनजर ग्वालियर चंबल पर यह मेहरबानी है। लेकिन विंध्य और महाकौशल से दिग्गज भी दरकिनार हुए हैं। क्या यह तस्वीर बीजेपी में भीतरी संकट नहीं बढ़ाएगी? हालांकि डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी में कहा जा रहा है कि जो सरकार से छूटे वो संगठन में जगह पाएंगे। शिवराज कैबिनेट के ये सिपहसालार हैं। शिवराज कैबिनेट में आज शामिल हुए 28 मंत्रियों में से 20 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया तो 8 को राज्य मंत्री का। शिवराज कैबिनेट के इस मंत्रिमंडल विस्तार में उपचुनाव की सीटों के गणित पर खास गौर किया गया है। क्षेत्रवाद के नजरिए से ग्वालियर चंबल पर फोकस किया गया तो वहीं विंध्य और महाकौशल को नजरअंदाज। सिंधिया की टीम को जगह दी गई तो फोकस उपचुनाव पर भी है। टारगेट है उपचुनाव की 24 सीट। अब जरा कैबिनेट पर गौर करें तो 28 मंत्रियों में से अकेले 11 मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। यानी कुल 33 मंत्रियों में से 12 मंत्री सिर्फ ग्वालियर चंबल इलाके से। अनुभव तो मुझे पहले से ही है और अब जो भी पद मिलेगा उसमें जिम्मेदारी से काम करूंगी। आपको पूरा भरोसा था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? भरोसा हो ना हो, लेकिन जो ईश्वर देता है और वरिष्ठ नेतृत्व देता है वो तो मिलता ही है। आपको लगता है अब आपको चुनाव जीतना आसान होगा? बिल्कुल आसान है, पहले भी आसान था। मैं चुनाव नहीं लड़ती, आपको देख रहा है मेरे पीछे खड़े हैं वो चुनाव लड़ते हैं। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ती, मैं बिल्कुल आराम से रहती हूँ। मेरे जो सब नेता खड़े हैं जो चुनाव। जाहिर सी बात है उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी की नजर है। इमरती देवी डबरा, अरविंद भदौरिया अटेर, प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर, ओपीएस भदौरिया मेहगांव, एंदल सिंह घनसाना सुमावली, गिरिराज दंडोतिया तिमनी, ब्रजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण। यानी ग्वालियर चंबल में उपचुनाव के संग्राम को जिताने के लिए टीम शिवराज तैयार है। तो जाहिर सी बात है मंत्री बनते ही उपचुनाव के ऐलान से पहले अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जिसका फायदा उपचुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, वो जिसको जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन। राजधानी से आप चेहरे इकलौते हैं, भोपाल के लिए भी बड़ी प्लानिंग करेंगे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। जो विश्वास व्यक्त किया है, विश्वास उसका सोची पर खड़ा उतरे। कई वरिष्ठों को इस बार मौका नहीं दिया गया। देखिए, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, प्रदेश का विकास, जनता का कल्याण। और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 15 महीने में कमलनाथ की नाकारा सरकार ने जो विकास की गाड़ी को पटरी से उतारा था, जो डिरेल कर दी थी ट्रेन, उस गाड़ी को फिर से पटरी पर लाना, विकास की नई अवधारणा को स्थापित करना, यही शिवराज सरकार का मुख्य उद्देश्य है और उसके लिए हम काम करेंगे। मालवा में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। शिवराज कैबिनेट में मालवा के लिए प्लान 5 भी नजर आ रहा है, जहां उषा ठाकुर को मंत्री बनाया गया, मोहन यादव उज्जैन साउथ, ओम प्रकाश सखलेचा जावद, इंदर सिंह परमार शामिल हैं। जहां मालवा से 7 मंत्री बनाए गए, यानी मालवा की महाभारत को जिताने के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। निमाड़ से कुल 2 मंत्री बनाए गए हैं, मध्य क्षेत्र से कुल 3
बुंदेलखंड से 3 मंत्री, विंध्य से 2 और महाकौशल से केवल 1 नाम है। इस कैबिनेट विस्तार में विंध्य और महाकौशल को नजरअंदाज किया गया है। बाहर से जो जिन्होंने समर्थन दिया और इस्तीफा दे के आए, उनकी तादाद संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में एडजस्ट करने में दिक्कत स्वाभाविक थी। तो जो लोग आए जिनके कारण सरकार बनी है, तो पहला तो अधिकार उनका बनता है, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। पार्टी जो भी निर्णय करती है सोच समझ कर ही करती है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर ये अधिकार ना होता उन लोगों का तो शायद आप आज मंत्रिमंडल में होते? देखिए, ऐसे कैसे नहीं होता। जिनके कारण सरकार है, हम उनको ही मंत्री ना बनाएं और हम लोग पहले आगे मंत्री बन जाए, ये तो कहीं से न्याय नहीं हुआ उनके साथ। ये तो उनके साथ अन्याय होगा। जिनके पीछे सरकार बनी, जिनके कारण सरकार बनी, जो लोग अपनी बनी बनाई विधायकी और मंत्री पद से त्यागपत्र दे के आए, तो उनका तो अधिकार राइट बनता ही था। शिवराज कैबिनेट में बीजेपी से 16 मंत्री बने, वहीं सिंधिया खेमे के दोनों हाथ में लड्डू है। सिंधिया खेमे से 9 मंत्री और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग, विसाहुलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना को मंत्री बनाया गया। उपचुनाव सिंधिया खेमा सबको साधने की पूरी कोशिश है। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव की कुल 24 विधानसभा सीट पर आखिर इस कैबिनेट का कितना असर पड़ेगा, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यह तो होना ही था। आखिर दर्द कैसे न छलकता। गहरे मंथन के बाद अमृत निकला और विष भी। लेकिन पार्टी के तजुर्बेकार नाराज विधायक कह रहे हैं कि चंद महीनों पहले आए मेहमानों के हिस्से अमृत आया और विषपान पार्टी के मजबूत सिपहसालारों को करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल में शामिल हुए चेहरों को देख पहला परसेप्शन यही बन रहा है कि बीजेपी का पहला फोकस उपचुनाव जीतने पर है और शिवराज मंत्रिमंडल के इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की खूब चली है। लेकिन इस विस्तार में बीजेपी की चिंताओं के लिहाज से सबसे बड़ा पहलू ये कि कैबिनेट विस्तार में कई दिग्गज दावेदार पीछे छूट गए। पिछली शिवराज में कद्दावर मंत्री रहे पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, सुरेंद्र पटवा और जालम पटेल जैसों का पत्ता कट गया। इधर पत्ता कटा नहीं, उधर नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। शिवराज के करीबी रामपाल सिंह ने इशारों में मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर दर्द बयां कर ही दिया। कोई खास वजह रही होगी जो आप लोगों का नाम ड्रॉप किया गया? वजह आप भी महसूस कर रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं। वजह क्या है? माननीय सिंधिया जी के आने से हमारी सरकार बनी है, सभी भली भांति पूरा प्रदेश जानता है। अब ये पार्टी जो निर्णय करती है, हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो परीक्षाएं पार्टी ने ली हैं वो परीक्षा में पास होंगे और आगे भी परीक्षा वो लेंगे। उस परीक्षा में भी हम लोग कहीं भी किंतु परंतु नहीं कहते। पार्टी के जो संस्कार हैं, पार्टी ने जो हमको मौका दिया है, पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसको हम कभी टूटने नहीं देंगे। वैसे शिवराज सिंह अपने मंत्रिमंडल में जिन दिग्गज और चहेतों को शामिल नहीं कर पाए, उन्हें भरोसे में लेने के लिए देर रात बीजेपी दफ्तर तलब किया। स्वाभाविक है इन्हें इस विस्तार से पहले विश्वास में लिया जाना जरूरी था। भविष्य में एडजस्टमेंट का दावा संगठन ने किया ही होगा, लेकिन फिर भी मन की टीस तो बाहर आ ही गई। पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे संजय पाठक नाराज हैं और मंत्रिमंडल में नाम न आने का कारण भी बता रहे हैं। जिनके पीछे सरकार बनी, जिनके कारण सरकार बनी, जो लोग अपनी बनी बनाई विधायकी और मंत्री पद से त्यागपत्र दे के आए, तो उनका तो अधिकार राइट बनता ही था। कांग्रेस कह रही है कि आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया वो हो सकता है कि उनकी तरफ चले जाएं। अब आगे आगे क्या होता है आप लोगों ने आज ही देख लिया। कोई भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। कल तक आपके चैनल जो चला रहे थे नाम वो आज नहीं है। तो आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है और जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में नाम न आने से शुरू हुई नाराजगी रामपाल सिंह, संजय पाठक तक सीमित नहीं है। शिवराज के भरोसेमंद और पिछली सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले गौरीशंकर बिसेन भी नाखुश हैं। गौरीशंकर बिसेन वैसे भी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। पार्टी में बेहद अनुभवी और सीनियर विधायक होने के बावजूद कैबिनेट में शामिल न हो पाना उन्हें परेशान तो कर ही गया।
अपने स्वभाव के लिहाज से उन्होंने साफ भी कर दिया कि सरकार में उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया। सिंधिया जी की वजह से आप लोगों को कुर्बानी देनी पड़ रही है। ये सारा निर्णय पार्टी का है। सिंधिया जी भी आए तो पार्टी में आए ना, और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और स्टेट के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। और क्या आप अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय नहीं है, आपको किसी तरीके की शंका नहीं है? देखिए, व्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी और पार्टी से बड़ा होता है राष्ट्र। वैसे खबर तो ये भी है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अपने समर्थकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाते हुए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को पत्र में लिख दिया। हालांकि ये विस्तार के तुरंत बाद की नाराजगी और प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन खफा होने वालों की सूची पार्टी में लंबी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ दिग्गज खुलकर गुस्सा जाहिर न करें। वैसे नाराजगी जाहिर करने वालों को तो मनाने की कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन कई बार पार्टी को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो खुलकर आपत्ति दर्ज न कराएं। आखिर पार्टी को अभी न केवल उपचुनाव में जाना है, बल्कि लगभग 3 साल सत्ता भी चलानी है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस इस पूरे खेल में पवेलियन के बाहर खड़ी रही और बता रही है किस खिलाड़ी से कहां चूक हुई, टीम के सिलेक्टर कहां गड़बड़ कर गए। उपचुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई कांग्रेस में आज नेता बयानों के साथ ट्विटर पर भी जमकर उबले। इतिहास भी याद किया और कहा यह एमपी के इतिहास में पहली बार है कि 12 वो मंत्री बन गए जो विधायक भी नहीं है। शिवराज कैबिनेट पर कांग्रेस की पैनी नजर थी और जैसे ही कैबिनेट का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शिवराज कैबिनेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए कांग्रेस ने इस कैबिनेट पर तंज कसा तो इसे अवसरवादी कैबिनेट करार दिया। यहाँ तक पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो ये तक ट्वीट कर दिया कि लोकतंत्र के इतिहास का ये वो मंत्रिमंडल है जिसमें 33 मंत्रियों में से 14 विधायक है ही नहीं। इसे कांग्रेस चुनी हुई नहीं, बनी हुई सरकार बता रही है। बेस्ट विशेज नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बेस्ट विशेज उन्हीं को देखता हूँ जो नैतिकता से पावर में आते हैं, और मेरे को ये नैतिकता नहीं दिखी। ये गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं हुई है, मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट है, बनाई हुई गवर्नमेंट है। मैं चुनी हुई गवर्नमेंट को बेस्ट विशेज देता हूँ, मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट्स को बेस्ट विशेज नहीं। शिवराज कैबिनेट में महाकौशल की झोली में सिर्फ एक ही मंत्री गिरा, तो महाकौशल की नजरअंदाजी पर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। जहां पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में महाकौशल को जो तवज्जो मिली थी उसकी अनदेखी शिवराज सरकार ने की। और उनका गुनाह ये था कि वो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे और 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार चुने गए थे। ये उनका गुनाह था और पता नहीं उन लोगों ने कौन से अच्छे पुण्य के काम किए थे जो विधायक भी नहीं है वो मंत्री बन गए। जहां तक महाकौशल की बात, 3 महापूर्व का प्रदेश उठाकर देखिए, महाकौशल का नेतृत्व और मध्य प्रदेश का नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे। 4 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष भाई एनपी प्रजापति जी यहाँ से थे। हमारी छोटी बहन हिना कांवरे जी मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। महत्वपूर्ण विभाग महाकौशल के पास थे और आज यह आदत एक मंत्री मिला। यही नहीं, इस वक्त कांग्रेस को बीजेपी के उन नेताओं के मर्ज पर मरहम लगाने का मौका भी मिल गया, जहां बार बार बिकाऊ को अमृत और टिकाऊ को विष मिलने की बात कांग्रेस कर रही है। तो आखिर बीजेपी नेताओं से ये सहानुभूति जताकर कांग्रेस क्या बताने की कोशिश कर रही है? जहां महाकौशल में गौरीशंकर बिसेन, संजय पाठक, अजय विश्नोई को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं थे, अनुभवी नहीं थे या लोकप्रिय चेहरे नहीं थे। चाहे हम गौरीशंकर बिसेन जी की बात करें, चाहे भाई अजय विश्नोई जी की बात करें, संजय पाठक जी की बात करें, जालम सिंह पटेल जी की बात करें, ये तो मंत्री के रूप में महाकौशल में पहले प्रतिनिधित्व कर चुके थे। देवी सिंह सयाम जी मंडला के, और उसके बावजूद खासतौर पर जबलपुर में भी अगर आप देखें तो बड़े नौजवान चेहरे थे और परिपक्व चेहरे थे। चाहे अशोक रोहाणी जी हों, इंदु तिवारी जी हों, नंदनी मरावी जी हों, मंत्री बनाया जा सकता था, नहीं बने। इसके पीछे क्या कारण है, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता को पता है। जिन क्षेत्रों से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला
जो निर्वाचित नहीं उन लोगों को मिला, उसके पीछे क्या कारण थे, यह भी जनता को मालूम है। और प्रजातंत्र का यही मजा है प्रतीक जी, कि माकूल जवाब सही और उचित समय पर जनता देती है। कांग्रेस के कद्दावर नेता विवेक तनखा ने भी इस मंत्रिमंडल पर चुटकी ली और इसे अवसरवादी सरकार करार दे दिया। वहीं सज्जन सिंह वर्मा इसे बीजेपी की सरकार नहीं, 3 खेमों वाली सरकार बता रहे हैं। मैंने आज सुबह ट्वीट किया है, ये मिली-जुली सरकार है और मिली-जुली सरकार का कोई मैंडेट नहीं था। ये सरकार पावर में आने के लिए सरकार बनी है, क्योंकि ये लोग पावर में नहीं थे या आना चाहते थे किसी भी तरह, तो बीजेपी ने एक मैन्युफैक्चर्ड सरकार बनाई है। मैन्युफैक्चर्ड सरकार का कभी लाइफ बहुत लंबी होती है। ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये 3 तरह का मंत्रिमंडल है। पहले के जमाने में तो कहा जाता था भाजपा का मंत्रिमंडल, लेकिन ये मंत्रिमंडल किस तरह का है? एक भाजपा के मंत्री, एक सिंधिया के मंत्री और एक कांग्रेस से गए वो अवसरवादी जो सिंधिया के नहीं हैं। ये वो अवसरवादी लोग हैं जिन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये तो मंत्री इसलिए बने हैं कि कैसे मध्य प्रदेश को की लूटपाट करें, खजाने को लूटें। ये वो लोग अवसरवादी हैं जो वापस कब बिक जाएं, इनका भरोसा नहीं है। कांग्रेस के लिए वैसे भी मुश्किलें कम नहीं हैं, तो उपचुनाव से पहले बीजेपी के इस कैबिनेट का तोड़ वो कैसे निकालेगी? जहां बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे पर लड़ने वाली कांग्रेस बीजेपी की इस पैतरे का कैसे जवाब दे पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली से अशरफ काज़मी और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिस दौर की सियासत से मध्य प्रदेश गुजर रहा है, उसमें दोस्ती और दुश्मनी से ज्यादा मायने रखती है सत्ता। वैसे भी पुराने सियासी दिग्गजों ने कहा था, सियासत में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, पर कुनबा बढ़ाने की ख्वाहिश कहीं कलह की वजह न बन जाए। बशीर बद्र याद आ रहे हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। नमस्कार।